जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 1 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथाएं संख्या 29 और 30 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। कथा 29। बसते रहो तथा उजड़ जाओ, रास्ते में चाईबासा बिहार। गुरुदेव जी एक दिन एक गांव में पहुंचे। वहां पर विश्राम तथा जलपान करने के लिए कुएं पर गए तो उनके साथ वहां के निवासियों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और अकारण ही व्यंग कसकर ठिठोलियां करने लगे। यह उपहास भाई मर्दाना जी को बहुत बुरा लगा, किंतु गुरुदेव शांतचित्त अडोल रहे। वहां पर किसी भी व्यक्ति ने गुरुदेव जी का अतिथि सत्कार तक न किया। जब गुरुदेव प्रातःकाल वहां से आगे बढ़ने लगे तो जाते समय कहा, ये गांव सदैव बसता रहे। अगले पड़ाव पर आप जी एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने आपको देखते ही पूर्ण सत्कार दिया। रात भर आपके प्रवचन सुने तथा प्रभु स्तुति में कीर्तन भी श्रवण किया। वहां की स्त्रियों ने गुरुदेव के लिए भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था कर दी तथा कुछ दिन वहीं ठहरने का गुरुदेव से अनुरोध करने लगे। भाई मर्दाना जी गांव वासियों की सत्यवादिता, सदाचारिता तथा प्रेमाभक्ति की भावना से बहुत प्रभावित हुए। सभी गांव वासी गुरुदेव को विदा करने आए, किंतु जाते समय गुरुदेव ने कहा, ये गांव उजड़ जाए। भाई मर्दाना जी के हृदय में शंका उत्पन्न हुई, उनसे रहा न गया। उन्होंने कौतूहल वंश गुरुदेव से पूछा, आपके पास अच्छा न्याय है? जहां अपमान हुआ उन लोगों के लिए आपने वरदान दिया कि बसते रहो, किंतु जिन लोगों ने अतिथि सत्कार में कोई कोर कसर नहीं रखी उनको आपने श्राप दे दिया कि यह गांव उजड़ जाए। इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने कहा, भाई यदि उस पहले वाले गांव का कोई व्यक्ति उजड़ कर किसी दूसरे नगर में जाता तो उसकी कुसंगति से दूसरे लोग भी बिगड़ते, अतः उनका वहीं बसे रहना ही भला था। जहां तक अब इस गांव की बात है, ये भले पुरुषों का गांव है। यदि यह उजड़ कर कहीं और बसेंगे तो वहां भी अपनी अच्छाइयां ही फैलाएंगे, जिससे दूसरों का भी भला ही होगा। कथा 30। डाकुओं का उद्धार। रास्ते में केंदुछरगढ़, उड़ीसा। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना लक्ष्य हिंदू तीर्थ पुरी को बनाकर आगे की यात्रा प्रारंभ की हुई थी। उनका मुख्य उद्देश्य था कि आषाढ़ माह में जगन्नाथ की रथ यात्रा पर्व पर होने वाले मेले में पहुंचकर कोटि कोटि जन समूह से सीधा संपर्क करना एवं उन्हें मानवता का संदेश देकर एक ईश्वर का बोध कराना, जो कि सर्वव्यापक है। अतः वे दुर्गम तथा विषम पठारी क्षेत्रों से होते हुए चल रहे थे। चलते चलते एक स्थान पर उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं के मुखिया ने गुरुदेव के मुखमंडल के तेज को देखकर अनुमान लगाया कि यह कोई अमीर व्यापारी है, परंतु साधु वेश धारण कर उन लोगों से बचकर निकलना चाहता है। अतः उन्होंने गुरुदेव को जान से मार डालने की धमकी दी, किंतु गुरुदेव के विचलित होने का तो प्रश्न ही नहीं था। इस पर गुरुदेव मुस्कुराने लगे तथा कहा, ठीक है भाई लोगों, हम मरने के लिए तैयार हैं, किंतु हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारे शवों का दाह संस्कार कर देना, जिससे शवों का अपमान न हो। अतः आप पहले हमारे को जलाने के लिए आग का प्रबंध कर लें। इस अनोखी मांग को सुनकर पहले तो डाकू चकित हुए, परंतु उन्होंने सोचा ये कोई ऐसी मांग नहीं जो कि सहर्ष मरने वालों की पूरी न की जा सके। इसीलिए दो डाकू आग के लिए दूर से दिखाई देने वाले धुएं की ओर चल पड़े। वहां पर पहुंचकर देखा कि गांव के लोग एक शव की अंत्योष्टि क्रिया कर रहे थे तथा सभी लोग मृत प्राणी के दुष्कर्मों की निंदा कर रहे थे कि यदि उस व्यक्ति ने अपराधी जीवन न जिया होता तो आज उसे यूं इस प्रकार मृत्युदंड न मिला होता। वह डाकू वहां से वापस आकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े तथा कहने लगे, हजूर हमें क्षमा करें, आप महापुरुष हैं। यदि हमने आपकी हत्या कर दी तो लोक परलोक में हमारी निंदा होगी और धर्मराज के न्यायालय में जो दंड मिलेगा सो अलग। अतः आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमें अपनी मर्यादा अनुसार शिष्य बना ले, क्योंकि हमने सदा घोर पाप किए हैं।
सत्य गुरु जी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आगामी जीवन सदाचार सहित व्यतीत करेंगे, अतः हमारे पापों का नाश करो। तब गुरुदेव ने कृपा दृष्टि की तथा कहा, जब तुम लोग इस व्यवसाय को त्याग दोगे तो प्रभु तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करेंगे। अब तुम कृषि कार्य करो और धन संपत्ति गरीबों में वितरण कर दो। दीन दुखियों की सेवा में समय लगाओ। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने डाकुओं के एक समूह को प्रभु भक्ति के नाम रंग में रंग दिया, जिससे डाकुओं के जीवन में क्रांति आ गई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय, प्रथम उदासी। अगले पाठ, कथा 31 और 32। बसते रहो तथा उजड़ जाओ, रास्ते में चाईबासा बिहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।